सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हितोपदेश तो है ही, इसके साथ ही मनुस्मृति का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम का भी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में तैयार किया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। किसका कथन है? तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है, राइट ऑप्शन सी होगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो था 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में अभिनव भारत मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित हुआ था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नहीं लिखा है, राइट ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तानी लेखक सआदत हसन मंटो भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास में तथा नरेंद्र नाथ मित्र ने अपनी रचनाओं में विभाजन का उल्लेख किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन 1894 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया। इसका गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तान अथवा पाक-स्थान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। दिसंबर 1922 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? तो हिंदू सभा के द्वारा भी किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया, सिख लीग के भी द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकार भी बनाई। इस तरह कांग्रेस ने कुल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बम्बई के सतारा जिले के कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बनाई थी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, अली इमाम थे। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सूर्य सेन चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। वे मास्टर दा के नाम से भी लोकप्रिय थे। इनका सबसे प्रसिद्ध कृत्य चटगांव शस्त्रागार पर हमला करना था। इस छापे के बाद सूर्य सेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? किसमें किया? तो चंपारण आंदोलन में किया था, चंपारण सत्याग्रह में। राइट ऑप्शन ए होगा। चंपारण आंदोलन में उन्होंने सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल में उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल किया और खेड़ा आंदोलन में पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा था? काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती की घटना थी जो चलती ट्रेन में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर रेलवे लाइन पर काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई। इस डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह आदि के द्वारा अंजाम दिया गया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है अप्रैल 1930 में हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई थी। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की घटना हुई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार पर छापा जो है कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे, ये सही है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया, ये सही है। उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की, ये भी सही है। ये क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े थे, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे, वो सांप्रदायिक क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी भी संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
तो भारत में रेलवे लाइन के विकास का कार्य सर्वप्रथम डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला डलहौजी भारत में तेजी से रेलवे लाइन बिछाने का समर्थक था। लॉर्ड डलहौजी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई थी? तो कलकत्ता में भी की गई, मद्रास में भी की गई, बम्बई में भी की गई, राइट ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने स्थानीय स्वशासन की दिशा में कदम उठाया। उनके समय 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। उन्होंने 1882 में भारतीय शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए हंटर आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनी थी, राइट ऑप्शन सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। बेंटिक ने मैकाले की शिक्षा सुधार संबंधी प्रस्ताव को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया और इसी आधार पर अंग्रेजी को वरीयता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो यहाँ का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, राइट ऑप्शन बी है। 1916 से लेकर के 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को नहीं, गवर्नर जनरल को दी गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से नहीं, शैक्षणिक सुधार से नहीं, पुलिस प्रशासन में सुधार से नहीं, संवैधानिक सुधार से संबंधित था और इसी के बेसिस पे भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई? तो वो था चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मुर्शिद कुली खां का जो शासनकाल था वो था 1717 से 1727 तक। सुजाउद्दीन का था 1727 से 1739 तक। अलीवर्दी खां का 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला का 1756 से 1757 तक था। तो सबसे पहले आएगा मुर्शिद कुली खां, देन सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, देन सुजाउद्दीन, देन अलीवर्दी खां और देन सिराजुद्दौला, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 16 के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थों में कपास, रेशम, सोरा, नील व अफीम शामिल था। कपास, रेशम, सोरा, नील व अफीम, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो वो था सर टॉमस रो, राइट ऑप्शन बी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना उसका उद्देश्य था, राइट ऑप्शन डी होगा। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया।
इसके अनुसार सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक की मृत्यु पर राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जिन राज्यों ने सहायक संघ को स्वीकार किया था उसका क्रम जो है वो है सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद में मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, देन पेशवा, देन बरार, देन सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। यह एक भारतीय कपड़ा था जिसे अंग्रेज यूरोप को निर्यात करते थे और वहां इसे केलिको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं-20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? तो 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी और इस तरह उसका प्रशासनिक एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे, तार व एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो धार्मिक था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो सिविल सेवाओं के लिए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला था। राइट ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 से प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, चतुर्थ सत्याग्रही और प्रथम महिला वो थी सरोजनी नायडू और पांचवें सत्याग्रही थे मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में पराजित किया और कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर आदि में साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ जिसे दक्कन विद्रोह कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसानों की ऋणग्रस्तता। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पूना व अहमदाबाद में शुरू हुआ था? नहीं, यह साहूकारों मनीलैंडरों के विरुद्ध संचालित था। यह भी नहीं है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया। यह सही है। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। नहीं, यह गलत है। बंगाल के काश्तकारों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश करने के विरोध में सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में नील विद्रोह की प्रथम घटना हुई। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसमें सहयोग दिया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई कब हुई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का नियुक्त किया था। लॉर्ड मैकाले ने द इंडियन पेनल कोड तैयार किया। उन्होंने ही अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाया। 1834-35 तक मैकाले भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था। तो कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में कूका आंदोलन हुआ था, ये सही है। लॉर्ड मिंटो के टाइम में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, नहीं। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। यह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। यह भारत में गवर्नर जनरल 1823 से 28 तक रहे थे। सो डी वाला गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है। तो माउंटबेटन की 3 जून की योजना, जिसे डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है, विभाजन योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आखिरी वायसराय थे और यह विंस्टन चर्चिल के चहेते थे। लेकिन भारत पाकिस्तान जिस तरह से आज़ाद हुए, इसको लेकर चर्चिल ने उनसे कभी बात नहीं की थी। सो ये भारत विभाजन से संबंधित था, डिकी बर्ड प्लान। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी कहे थे, राइट ऑप्शन ए है। सन 1905 में बंगाल विभाजन की उद्घोषणा के बाद इसका व्यापक विरोध हुआ और इस विरोध में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ भाग लिया। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की गठन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार आना शुरू हो गया। लेकिन गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के कारण हिंदू और मुसलमानों में एकता पुनः स्थापित हो गई। लेकिन 1930 के बाद हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ती गई, जिसका परिणाम 1947 में भारत के विभाजन में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। सन 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। लाहौर सत्र का मसौदा मुख्य रूप से सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तमिलनाडु राज्य में है, जहां सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया था। सी राजगोपालाचारी ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में प्रति सरकार का आरंभ कहाँ हुआ था? तो 1942 में प्रति सरकार का गठन या समानांतर सरकारें महाराष्ट्र के सतारा, उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तमलुक, उड़ीसा के तलचर आदि में बनी थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन था, तो इसमें से महाराष्ट्र के सतारा में बनी थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंध है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिस बलों को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जर्मनी में शुरू किया था, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबद्ध थे? तो भगत सिंह संबद्ध थे, राइट ऑप्शन सी होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इससे संबद्ध मुख्य नेता जो थे वो थे भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो खलीफा की प्रभुत्व को संरक्षित करने के लिए शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के विभाजन और खलीफा को पद से हटाने के कारण भारतीय मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। इसी के फलस्वरूप 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत अत्यधिक अत्याचार करते थे। तो बिहार के नील उत्पादक किसान के समस्या के समाधान के लिए था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था? तो उग्र राष्ट्रवादियों ने विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को जन साधारण का आंदोलन बनाने की कोशिश की। इसी संदर्भ में अरविंद घोष ने यह वक्तव्य दिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ब्लू मिरर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसका परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था, राइट ऑप्शन ए है। सर्वप्रथम गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा 10 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से संबंधित था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? केरल में चलाया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़ाइयों के लिए स्कूल खोले? तो ज्योतिबा फूले, राइट ऑप्शन बी होगा। ज्योतिबा फूले आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानते थे, समझते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निम्न जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध निम्न किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो यह पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत बम्बई में 19वीं सदी के आरंभ में हुई। 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा का आरंभ नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली आदि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? असम में विद्रोह हुआ था ये अंग्रेजों के खिलाफ, राइट ऑप्शन सी होगा।